वर्धितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी असुरों के वध के पश्चात मारीच, सुबाहु और उनके सहयोगी जो असुर थे, उनके वध के बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछा, राम लक्ष्मण ने, कि आपके आदेश का हमने पालन किया, अब आगे हमारे लिए क्या आदेश है। तो मुनि तो मौन हैं, लेकिन उनके सहयोगी जो ऋषि हैं उन्होंने बताया कि अभी हम महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं और उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो आप भी उसमें हमारे साथ आ सकते हैं। और उसमें यज्ञ का तो आप लाभ उठाएंगे ही, इसके साथ ही वहाँ एक कोई बहुत ऐतिहासिक धनुष है राजा जनक के पास, तो उसे भी आप देख सकते हैं, जो कभी देवों ने ही उनको यज्ञ के फल के रूप में प्रदान किया था। और वो ऐसा धनुष है कि आज तक कोई उसे हिला भी नहीं पाया, न देव, न दानव, न असुर, न राक्षस, न गंधर्व, कोई भी, ना कोई मनुष्य। तो इतना अद्भुत है वो, बहुत सुंदर धनुष है। और महाराजा दशरथ उसकी पूजा धूप दीप आदि से ऐसे ही करते हैं जैसे कोई अपने इष्ट देव की पूजा करता है। तो इस प्रकार कह करके ऋषियों सहित उन सब ने वहां से आश्रम से प्रस्थान किया, सिद्ध आश्रम से। तो उसमें सभी ऋषि भी साथ हैं और राम लक्ष्मण भी दोनों साथ हैं। और उन्होंने जो वहाँ के वन देवता हैं, क्योंकि वन में है आश्रम और प्रत्येक स्थान के ही कोई ना कोई दिशाओं के भी, किसी भी स्थान के जो दिव्य शक्तियां हैं उनके अंडर में वो स्थान होते हैं। तो उन्होंने उनसे अनुमति ली, उनको प्रणाम किया। इतना हमने पढ़ा था 14 श्लोक तक। अब इसके आगे कोई आपका प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। दीदी प्रणाम। जी दीदी, उस दिन एक प्रसंग आया था कि हम जब पढ़ते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो आपने कहा तो उस बीच में तो आप कुछ दूसरा काम कर लो। तो अगर हमें ऐसे ही मन तो बार बार कहते रहेंगे, हमें थोड़ी देर बाद अभी इच्छा नहीं है और इच्छा नहीं हुई, अगर हम मन के सुन के फिर दूसरा काम करने लगे तो फिर हमारा तो यह संकल्प फिर टूट जाएगा ना बीच बीच में। नहीं, तो मन के और आपके बीच में तनातनी मत करो कि तू यदि उधर जाने को कह रहा है, मैं तेरे को अभी बताऊं, ऐसे उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि मालिक आप हैं, मन आपका ही है। तो अपने मन के साथ अपने छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करना चाहिए। तो कभी तो उसको सख्ती से उसको बताना पड़ता है, तो कभी प्रीति से बताना पड़ता है। तो अलग अलग समय में अलग अलग बिहेव होगा मन के साथ भी। यदि मन वास्तव में थका हुआ है तो उस समय फिर उसको सताना नहीं चाहिए, उसको दूसरे काम में लगाना चाहिए। और मन थका हुआ नहीं है, प्रमाद कर रहा है, ऐसे ही आलस्य कर रहा है, तब उसको लगाना चाहिए। तो हमें कैसे मन आपका एक यंत्र है। आप तो साक्षी हो ना अपने मन के, कि आपके मन ने कितनी पढ़ाई कर ली सुबह से अब तक। तो यदि वो वास्तव में 8-10 घंटे हो गए उसको, तो थक गया, तो दूसरे काम में लगा दो, कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद पढ़ लेना, 1 घंटे बाद पढ़ लेना। पूरे दिन से पढ़ रहा है, रात को थक गया तो कोई बात नहीं, सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना, 2 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ के पढ़ लेना। लेकिन मन के साथ व्यवहार अच्छा करना है।
अपने मन के साथ, क्योंकि वो ही हमारा सब प्रयोजन सिद्ध करने वाला साथी है और युगों युगों से वो ही साथ चल रहा है और आगे भी वही साथ चलेगा। यहाँ वाले साथी तो छूट जाते हैं। तो हमेशा फिर उनको बहलाते रहेंगे तो फिर उनकी आदत भी खराब हो जाएगी। तो मैं कब कह रही हूँ उसकी आदत खराब करो, खूब समझा के रखो, जैसे भी रखना है उसका ठीक से सदुपयोग करो, बस इतनी बात है ना। तो आपको ये लगता है कि पिटाई करने से ठीक चलेगा तो खूब करो, मैं कब आपको छुड़ाने आऊंगी कि आप अपने मन की पिटाई मत करो। अगर आपको वो भी ठीक है, कंट्रोल करके तो रखना ही है। तो जब मैं ये कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मैंने योग दर्शन का सुनाया था आपको श्लोक, तो तब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मन को पूरा लिबर्टी दे दो, जहाँ जाए वहां जाने दो, ऐसे थोड़ी कह रही हूँ। बस इतना ही है कि थक गया हो तो दूसरे काम में लगा दो। प्रणाम दीदी जी। कल आप कह रहे थे, कुछ चर्चा चल रही थी कि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं या हम कुछ भी हम प्राप्त करते हैं तो हमको भगवान के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। तो और कहते भी हैं कि अपने से बड़ों के लिए कभी धन्यवाद नहीं कहते, तो धन्यवाद शब्द तो छोटा है। तो हम कैसे समझे, भगवान जी तो सबसे बड़े हैं, सारा कुछ तो उनका है, तो हम उनके लिए धन्यवाद शब्द तो उनके लिए छोटा है, तो उनके लिए हम क्या कहें? धन्यवाद ही कह दिया करो। और धन्यवाद का मतलब है, ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, कृतज्ञता महत्वपूर्ण है, वो भाव महत्वपूर्ण है, शब्द नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद कह रहे हो और मन में कृतज्ञता होती नहीं है। जैसे आप चलते हो और आपकी कोई चीज पड़ गई, आपका पेन गिर गया, रुमाल गिर गया, किसी ने उठा के दे दिया, तो वो एक सामान्य क्रिया है। और आप भी जब थैंक यू बोलते हो तो सामान्य क्रिया ही होती है, आप बोलते हो थैंक यू, तो कोई बहुत अंदर से गहरी कृतज्ञता उमड़ पड़ी है ऐसा नहीं है। एक लोक व्यवहार है, किसी ने थोड़ी सहायता कर दी, आपने उसको धन्यवाद बोल दिया। और गहरी कृतज्ञता कब होती है, जब किसी हमारे माता पिता ने, किसी गुरुजन ने, किसी हमारे अपने संबंधी ने बहुत बड़ा उपकार किया, तब हम धन्यवाद बोलते भी नहीं है और हृदय कृतज्ञता से भरा रहता है हमारा। ऐसा होता है कि नहीं होता कभी? तो महत्वपूर्ण बात ये थी कि कृतज्ञता से भरे होना चाहिए। आप शब्द ना भी बोलो तो चलेगा, भगवान को धन्यवाद बोलो। तो ये मैंने ये शब्द के लिए नहीं बोला था, आप चाहिए एक बार भी शब्द का उच्चारण मत करो। कभी तो निकलता है, धन्यवाद नहीं निकलता, लगता है कि क्या बोले, मतलब कि ऐसे ही होता है, भगवान जी से बात करें। तो कुछ मत बोलो ना, आप मौन रह करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। भाव प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है कि जी धन्यवाद की जगह कौन सा प्रयोग करें हम। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं। अब लोक में तो ये भी कहा जाता है कि अपने से बड़ों को तू कह करके नहीं बोलते हैं, और भगवान को तू कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सारे संबोधन वेद में एक वचन के हैं, त्वम हीन पिता वसो, तू हमारा पिता है, त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। और बहुत सारे मंत्र हैं, सब में त्वम तू ऐसे ही आता है, तो क्या वो छोटा हो जाएगा क्या? और आप दूसरे अपने जो समाज में, लोक में, जिनके प्रति आप एक शिष्टाचार का भाव रखते हैं, उनको कभी भी तू नहीं कहते हैं और अपनी माँ को कह देते हैं। अधिकतर बच्चे अपनी माँ को एक वचन में बोलते हैं और आंटी को बहुवचन में बोलते हैं। तो ये थोड़ी है कि उसका अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, अत्यंत निकटता का भाव है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, शब्द महत्वपूर्ण होते हैं लोक व्यवहार में, वहां तो शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, शिष्टाचार में, लोक व्यवहार में। पर ईश्वर के प्रति कुछ कहना है, अपने मन का भाव कहना है, तो शब्द भी अच्छे हो तो अच्छी बात है। पर शब्द आपको ये लग रहा है कि शब्द छोटा पड़ गया और भाव मेरे बड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आपके भाव की कीमत है। भाव बड़ा है, शब्द छोटा है, तो भी भाव का ही फल मिलेगा। ठीक है। ओम बन जी, ऋषि लोग जो भी करते हैं वो लोग कल्याण के लिए करते हैं। जब वो यज्ञ कर रहे थे तो असुर लोगों को उसमें क्या हानि हो रहा था कि अर्चन कर रहे थे वो?
असुरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है अच्छे काम करते ही। उनकी असुरता नष्ट हो जाएगी, अच्छाई फैलेगी। तो सब जगह यदि यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, तपस्या सब होने लगेगा तो वो असुरत्व रहेगा कहाँ, उसका आश्रय कहाँ रहेगा? वो भी तो जानते हैं कि हमारी ये त्रुटि है, तो वो भी तो अच्छे की ओर मतलब प्रवृत्त होते हैं। तो कैसे जानेंगे कि चाहेंगे कि हमारा ही पतन हो? कौन? असुर लोग कैसे चाहेंगे कि हमारा पतन हो? ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऋषि लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्यों वो अड़चन में डालेंगे? तो वो कहाँ रहे फिर? असुर कहाँ रहे? सब जगह यदि आपने साफ सफाई करके रखा तो मक्खी कहाँ रहे, मच्छर कहाँ रहे? तो कहीं तो गंदगी तो देखेंगे ना, वो कहीं भी मिलेगी तो वहां जाएंगे। असुरों में भी मतलब महान से महान लोग देखने को मिला है, तो वो उनके अंदर ऐसा, वो भी तो वो नहीं इंसान थे। करते हैं, वो तो खुद भी यज्ञ करते हैं। आपने पीछे तो उसका देखा, दैत्य का, बलि का। जी। तो जो अच्छे हैं वो नहीं बिगाड़ते हैं, जो बुरे हैं वो ही बिगाड़ते हैं। मनुष्य में सब मनुष्य एक जैसे होते हैं क्या? ऐसे ही असुरों में भी सब असुर एक जैसे नहीं होते हैं। पर एक सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि मनुष्य किस स्वभाव वाले होते हैं? लेना और देना, इस स्वभाव वाले होते हैं। और देव होते हैं केवल देने के स्वभाव वाले, और असुर होते हैं केवल लेने के स्वभाव वाले। तो ये एक कॉमन कथन है। जैसे अच्छे बुरी आत्माएं सब जगह होती हैं। जी। हिंसक प्राणियों में भी प्रेम करुणा होती है कि नहीं होती है? शेर, भेड़िया आदि हैं, उनमें प्रेम करुणा होती है कि नहीं होती? अपने बच्चों को खाते हैं क्या कभी? शेर अपने बच्चे को नहीं खाता है, दूसरे वाले को तो छोड़ता भी नहीं है। कभी अपवाद रूप में छोड़ दे तो अलग बात है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी तो करुणा होती है उनके दिल में, और नहीं तो कम से कम अपने वालों के प्रति तो होती है। अपने झुंड वालों को भी नहीं मारते, इतना तो पता है उनको। तो उनमें भी थोड़ा तो होता ही है करुणा, प्रेम। तो अच्छी और बुरी चीजें सब जगह होती हैं, हमारे अंदर भी दोनों है। देवत्व भी है, असुरत्व भी है। बाहर जो आलंबन मिलता है वही अभिव्यक्त हो जाता है। हेतु फलाश्रय आलंबनई संग्रहितत्वा तेषाम अभावे तद अभाव। जैसा जैसा हेतु, फल, आश्रय, आलंबन इसके सामने आता है, कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति आता है तो हमारा भी अंदर से पुण्य जागृत हो जाता है। वहाँ हम इतने विनम्र हो जाते हैं, ऐसे सहज हो जाते हैं, परोपकारी हो जाते हैं। कोई ऐसा ऋषि हमारे सामने आए तो वो गुण अभिव्यक्त हो जाते हैं। कोई घमंडी व्यक्ति आए तो पूरे तन जाते हैं, हम भी आ जा तू अपने आप को ज्यादा समझता है तो हम कौन से कम है तेरे से। कोई झगड़ा करने वाला आए तो एक बोलेगा तो चार बुलवाएगा, ऐसे बोलते हैं हम। कोई हमारे ऊपर प्रहार करना चाहे तो हम भी उठा लेते हैं। हमारे पास जो भी हो, कुछ भी ना हो तो खड़ाऊं उठा लेंगे, पैर में से निकाल लेंगे। तो हमारे अंदर सारे संस्कार हैं। तो जैसा बाहर आलंबन हेतु मिलता है वैसा अभिव्यक्त हो जाता है। जी। ओम दीदी जी, ये अध्यात्म की परिभाषा के बारे में हम चिंतन कर रहे थे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने सोचा अध्यात्म को हम एक स्टेट ऑफ प्योरिटी बोल सकते हैं। जैसे परमात्मा एक सोर्स है उस शुद्धता का, तो जो हम यज्ञ कहते हैं, साधना, अष्टांग योग, एक निमित्त है उस शुद्धता की ओर बढ़ने के। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, एक स्टेट ऑफ प्योरिटी कह सकते हैं जी। एक प्योरिटी क्यों कह रहे हो आप? शुद्धता का। जितने भी शुद्ध अच्छे गुण हो सकते हैं जी वो सब उसमें शामिल करो। जी। केवल मात्र प्योरिटी तो यम नियमों में से एक है। शौच, संतोष, तपस्या, अध्यय, परिधान में से एक है वो तो ऐसे 10 गुण बताए ना। नहीं, ये हिंसा हो गया, ये भी तो एक शुद्धता का ही वो है ना। सिर्फ सोच तो नहीं कह सकते। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, मन की शुद्धि, इसमें भी तो एक मन की शुद्धि की तरफ ही संकेत हो रहा है। हाँ जी हाँ, ये ठीक है। जी वो सब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। जी। ठीक। और ये एक हम ये श्री अरविंद जी की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक ये वाक्य था, उसके बारे में पूछना था। मनुष्य जड़ तत्व की ओर जितना नीचे उतरता जाता है उतना ही अधिक विरोध का सामना उसे करना पड़ता है।
अंत चेतना की उतनी ही ऊंची शक्ति पर अधिकार प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जड़ तत्व किस को और जड़ इशारा हो रहा है? तत्व मतलब शरीर तत्व। तो जितना इंद्रिय शरीर इसके स्तर पे आप उतरते जाते हैं तो इसी के सुख दुख आपको अपने सुख दुख मालूम पड़ते हैं, फिर उसी को प्राप्त करने के लिए आप उनके पीछे भागते हैं तो उतने ज्यादा फिर विरोध होंगे। तो वहां भी तो सांख्य दर्शन में भी आया ना, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। शेन बाज पक्षी को बोलते हैं ना, पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा अभी नहीं पढ़ा आपने? आप फर्स्ट ईयर में हो जी तो आपके यहाँ तो लगा है अभी योग और सांख्य। जी अच्छा, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक। तो वहां एक सूत्र आता है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। बाज पक्षी ने अपने मुख में मांस का टुकड़ा ले रखा है और उड़ रहा है आकाश में, और सब पक्षी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा भी हिस्सा है इसमें, हमें भी दो। तो वो उसके ऊपर प्रहार करते हैं अपने मुख से, अपनी चोंच से बाज के ऊपर। वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये दुख किसके कारण है? पकड़ रखा है ना उसने, इसलिए इतना दुख उठा रहा है। वो वियोग नहीं करना चाहता उसका, तो उसको वियोग में दुख मालूम पड़ता है, तो इसलिए वियोग का दुख बड़ा लगता है और ये प्रहारों का दुख छोटा लगता है। तो इतने प्रहार पक्षियों के सहन करके भी उसको छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि इसको छोड़ने में ही सुख है, तो उसने फेंक दिया उसको अपने मुंह से, त्याग कर दिया, खुद ही सुखी हो गए सारे पक्षी, उसको छोड़ दिया उसको प्रहार करना। तो व्यक्ति से कोई चीज बिछुड़ जाती है, उसका वियोग हो जाता है, तो उसको बहुत कष्ट होता है। और खुद ही दान दे देता है तो बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। आप खाना खाने बैठे और आपके सामने से कोई थाली उठा ले तो आपको कष्ट होगा, और किसी दिन खुद ही उपवास कर लें तो कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां त्याग है, दूसरी जगह वियोग है। त्याग तब करेंगे इसका जब आपको इससे वैराग्य हो जाएगा, आप ऊंची चेतना में चढ़ेंगे, तो आपको शरीर के इंद्रियों के आकर्षण फीके लगने लगेंगे तो त्याग करोगे। और जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक इन्हीं में आसक्ति है और वो मिल नहीं रहे हैं, तो व्यक्ति परेशान होता है। फिर आगे का कुछ मिला नहीं और इधर से रोक दिया किसी ने, तो फिर चले जाते हैं ना गुरुकुल में से। एक बार तो घर छोड़ के आ गए थे और यहाँ आकर के अंदर का अध्यात्म का कोई सुख मिला नहीं, और संसार वाला यहाँ पे रोक दिया कि आप ऐसा खाना नहीं खाएंगे, आप यहाँ टीवी नहीं देखेंगे, ऐसे वस्त्र नहीं पहनेंगे, इतनी देर नहीं सोएंगे, ऐसी दिनचर्या होगी। बाहर वाला सुख तो रोक दिया और आगे वाला मिला नहीं, तो फिर भाग जाते हैं यहाँ से 4-6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। ठीक है। ये चेतना की बात, अंत चेतना की उतनी ही ऊंची शक्तियों पर अधिकार प्राप्त अंतस करना। चेतना मतलब आत्मा, जी और निम्न चेतना जड़ चेतना मतलब शरीर की चेतना। जी अध्यात्म दृष्टि से जड़ तत्व सबसे अधिक कठिन स्थल है, परंतु पूर्ण विजय का क्षेत्र भी वही है। तो जड़ तत्व को पूर्ण विजय क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि आप परीक्षा कहाँ देंगे, यहाँ जड़ तत्व में ही आके देनी पड़ेगी आपको। आप कमाई तो अंदर करेंगे, अंतः चेतना में ध्यान लगाएंगे, समाधि लगाएंगे, और वहां से जो एनर्जी ली उसको लेकर के जब लोक व्यवहार में आप अपने आप को बैलेंस करके दिखाएंगे तब माना जाएगा। तो इसलिए इसको परीक्षा देने वाले क्षेत्र को उन्होंने क्या बोला, शब्द क्या दिया, बड़ा, परंतु पूर्ण विजय का क्षेत्र भी पूर्ण वही है। विजय का क्षेत्र बोला उन्होंने। पूर्ण विजेता भी तो मानी जाएगी। तो आप एकांत में तो सत्यवादी हो सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप में रह के भी सत्य बोलते हैं, तब वो पूर्ण विजय मानी जाएगी सत्य के ऊपर। तो सभी महापुरुषों ने ऐसे ही किया, पहले साधना करने के लिए एकांत में गए, फिर परीक्षा देने के लिए संसार में आई। महर्षि दयानंद भी ऐसे ही हिमालय में घूमते रहे, महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही चले गए, भगवान महावीर भी चले गए। सभी महापुरुष एकांत में जाके अपनी शक्तियों का अर्जन करते हैं।
फिर यहाँ आकर के लोक में उसकी परीक्षा देते हैं। धन्यवाद। ओम दीदी जी, एक जैसे अभी राम जी जब इधर आए हैं तो घर से निकले लगभग उनकी 16 वर्ष उम्र थी जी। तो 8 से 25 तक तो गुरुकुल में होते हैं, 16 वर्ष जैसे फिर कैसे घूम रहे हैं? तो जल्दी पढ़ लिए होंगे, इनका गुरुकुल तो वहीं थे ना, महर्षि वशिष्ठ अयोध्या में ही। तो सारी शिक्षा फटाफट पूरी कर डाली होगी इन्होंने 16 साल में। 16 से पहले ही कर डाली होगी जी धन्यवाद जी। 8 से पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा ना, वहीं का वहीं गुरुकुल। अपने यहाँ 2-2 साल के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो इनकी शिक्षा कब पूरी हो जाएगी 2-2 साल वाले बच्चों की? कर देंगे 10-1 साल में। तो 6 साल के हैं, 10 साल में सारी विद्याएं पढ़ डालेंगे तो 16 साल में उनको सब शास्त्र उपस्थित रहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने वन देवताओं को आमंत्रित करके और वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादमहम् उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे तं व्रजन्तं मुनिवरम् अन्वागादनुसारिणां शकटिशतं मात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मोर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः स ऋषिसङ्घः सपक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने वासं चक्रोर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहितः तेस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशना। स्वस्ति वह अस्तु। वन देवताओं से कहा आपका कल्याण हो। स्वस्ति वह अस्तु, भाई हम तो जा रहे हैं लेकिन आपका कल्याण हो। स्वस्ति वह अस्तु गमिष्यामि सिद्ध आश्रमाद अहम, सिद्ध आश्रम से अहम गमिष्यामि, मैं अभी जाऊंगा। स्वस्ति वह अस्तु, और आप सबका कल्याण हो। वन के देवताओं से और सब से प्राणियों से उन्होंने कहा। उत्तरे जाह्नवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम, और जाह्नवी उत्तरे तीरे, गंगा नदी के उत्तरी तीर पर मैं जा रहा हूँ। हिमवंतम शिलोच्चयम, हिमवंतम माने हिम वाला, अर्थात हिमालय पर्वत। हिमवंतम शिलो उच्चयम, शिलोच्चयम माने उसकी तलहटी में, हिमालय की उपत्यका में और गंगा नदी के उत्तरी तीर पर मैं जा रहा हूँ। तो हिमालय से निकलती है ना गंगा, तो नीचे आ रही है। तो जो बिहार का जो प्रदेश है वहाँ का लगभग वर्णन है ये। जाह्नवी तो कई स्टेट से होते हुए झारखंड से, बिहार से, बंगाल से, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो इसलिए इन्होंने उनको कहा कि मैं गंगा के उस पार जा रहा हूँ, उत्तरी किनारे पर जा रहा हूँ और हिमालय की उपत्यका में जा रहा हूँ। तो आप सबका कल्याण हो, पीछे से अपना ध्यान रखना, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे आजकल कहा जाता है ना, जाते समय अपना ध्यान रखना। तो इसलिए इन्होंने संस्कृत में क्या कहा, स्वस्ति वह अस्तु, आपका कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनि शार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां देशम उद्दिश्य प्रस्थातुम उपचक्रमे। ऐसा कह करके मुनि शार्दूलः कौशिकः सह तपोधन, उस तप ही धन है जिसका, ऐसे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने ऐसा कह करके उत्तराम दिशम उद्दिश्य, उत्तर दिशा को उद्देश्य करके प्रस्थातुम उपचक्रमे, चलना प्रारंभ किया, प्रस्थान करना प्रारंभ किया। तम व्रजंतम, तो देखो सबके लिए ना अलग अलग धन होते हैं। धन का मतलब केवल रुपए पैसे नहीं होता।
जो सन्यासी हैं, जो योगी हैं, मुनि हैं, उनके लिए तपस्या ही उनका धन है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विद्या ही धन है। जो बलवान हैं, पहलवानी करते हैं, उनके लिए शारीरिक बल ही उनका धन है। जो बहुत प्रतिष्ठित चरित्रवान लोग हैं उनके लिए प्रतिष्ठा और चरित्र ही उनका धन है। जो बहुत धन के लोभी हैं, धनवान बनना चाहते हैं, उनके लिए रुपए पैसे ही उनका धन है। तो सबके लिए अलग अलग धन है। तो सन्यासियों के लिए इन्होंने क्या बताया? तपोधन। तप जितना किया जा सके वो उनके लिए धन है। तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तप करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के द्वंद्वों से रोजाना बाहर निकलते हुए, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कष्ट देते हुए भी उन लक्ष्यों को पूरा करके और दूसरे को सुख देना, दूसरे को दे देना, ये तपस्या का भाव है। तो जो सन्यासी हैं उनके मन में भाव कैसा होना चाहिए? तपस्या का। तपस्या को बढ़ाना चाहिए सन्यासियों को। यदि सन्यासी होकर के तपस्या नहीं कर रहा है तो फिर सन्यास का कोई फायदा नहीं है। और तपस्या का मतलब क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। तो द्वंद्व आते ही रहते हैं। तो हम जो बाहर के शरीर के जो तप हैं वो तो कर लेते हैं कि हम सर्दी आ गई अब स्वेटर नहीं पहनेंगे, ये भी एक तप है। लेकिन स्वेटर पहनने से ज्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन मन में जब थोड़ा भी कुछ प्रतिकूल होता है और उसमें हम राग द्वेष बना के बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा हानि होती है। वो वाला तप करना चाहिए। हम ठंडी में भी ठंडे पानी से ही नहाएंगे, गर्म से नहीं नहाएंगे, ये भी एक तप है। हम जूते नहीं पहनेंगे, ये भी एक तप है। छाता बारिश आ रही है तो नहीं ले जाएंगे, ये भी तप है। हम खाने में नमक मिर्च नहीं डालेंगे, उबला हुआ खाएंगे, ये भी तप है। ये सब तप हैं। लेकिन ये तो शरीर के तप हैं। मन के तप क्या है? राग द्वेष मोह जहां जहां उपस्थित होता है उसको हराना, उसको नष्ट करना, उसको पहचानना पहले तो, और फिर उसको नष्ट करने के लिए यत्न करना, प्रयास करना। और वो ज्यादा जरूरी है। शरीर वाला थोड़ा कम भी रहेगा तो उससे बहुत ज्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि शरीर तो 10, 20, 40, 50, 80 साल के बाद नष्ट हो ही जाएगा। अगर इसकी तपस्या नहीं भी की तो कोई बात नहीं, पर वो तो साथ ही जाने वाला है। तो उसकी और ज्यादा मन का तप बहुत जरूरी है। तो इनके लिए तपोधन ऐसे संबोधन किया विश्वामित्र के लिए। और ये वाला जो तपस्या वाला धन है ये केवल मात्र सन्यासी को नहीं, ये तो सभी को ही एकत्रित करना चाहिए। क्योंकि सारे काम मन के आश्रय से ही होते हैं। चाहे वो विद्या पढ़ना है, चाहे धन कमाना है, चाहे ऊंचा चरित्र बनाना है, चाहे बिजनेस व्यापार को बढ़ाना है, मन तो सबके सेंटर में है। और मन मजबूत होता है मानसिक तप से ही।